आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड द ओडिसी मूवी के बारे में। तो ये ओडिसी मूवी जो है वो ये बेसिकली एक राजा के अपने घर वापसी के ऊपर उसकी जो जर्नी है, युद्ध के मैदान से घर तक की जर्नी, इसके ऊपर बेस है। और ये बहुत एंशंट और एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर बहुत सारी मूवी, जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ और उनके यूनिवर्स बने हैं। और बात करें द ओडिसी मूवी के प्लॉट की, तो ये द हीरो ओडिसियस के जब वो ग्रेट किंग होता है, एक बहुत बड़ा वॉरियर होता है, और वो जब अपने ट्रोजन वॉर लड़ता है, उसके बाद जो युद्ध खत्म होने के बाद जब वो अपने घर वापसी के लिए निकलता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 हफ्ते लगने चाहिए थे, उसे 10 साल लग जाते हैं। मतलब उसके सामने इतने खतरे आते हैं, इतने ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ता है कि जो सफ़र 10 हफ्ते का था, कुछ महीनों का था, वो कुछ कई सालों में हो जाता है। और उस जर्नी का उसको किस किस तरह से लड़ना पड़ता है, कुछ लोगों से लड़ना पड़ता है, जादूगरों से लड़ना पड़ता है, जायंट से लड़ना पड़ता है। ये वो जो सामना था, वो जो उसकी जर्नी थी, इसके ऊपर ये पूरी मूवी होने वाली है। और जिस वक्त वो अपने घर वापसी पे आ रहा है, वो अपने राक्षसों से सामना करके अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी वक्त उसके घर पे जो दूसरे राज्य के जो दूसरे लोग थे, जो उसकी सत्ता हथियाना चाहते थे, वो ये मान लेते हैं कि ओडिशस मर गया है। और कैसे उसका ओडिशस की बीवी और उसका बेटा उन लोगों से संघर्ष करते हैं और आज सिंहासन को बचाते हैं, ये भी इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो टॉप नॉच होती, क्योंकि भाई क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर है और बजट बहुत अच्छा है, वेफर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो खासकर जो समुद्र में वर्लपूल वाला सीन था, वो तो ओरिजिनल लग रहा है, असली लग रहा है। अभी बात करें इसकी स्टोरी की, तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है जो यूरोप में बहुत टाइम से चल रही है। और इसके ऊपर कम से कम 8 या 12 बुक्स है। अब अगर किसी को डाउट है कि ये मूवी मुझे क्यों देखनी चाहिए, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, बल्कि इसलिए देखो कि ये जो मूवी है, इसकी ये जो स्टोरी है, ओडिसी की जो जर्नी है, इससे इंस्पायर होकर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ देखी है, आप लोगों ने देखी होगी या सुनी होगी। जिसमें से पहले अगर कुछ मूवीज़ टाटा हम बात करें, तो जितनी मॉडर्न डे एडवेंचर मूवीज़ या फिर फैंटेसी मूवीज़ है, वो सारी इसी से इंस्पायर हुई थी। और अगर उसमें बात की जाए तो लॉर्ड हीरो जर्नी, मॉन्स्टर एंड ट्रायल्स, गेट इन होम सीरीज़, क्लियर हीरोज़ एंड इंस्पायर द स्ट्रॉन्ग हीरोज़। अगर ये ओडिसीज़ मूवी या फिर ओडिशा की जो जर्नी थी, अगर वो शायद ना होती या उसका कोई सिग्निफिकेंस ना होता, तो आज के ज़माने में जितने भी मॉडर्न डे फैंटेसी मूवीज़ है, जिनका बहुत बड़ा फैन बेस है, वो शायद बहुत डिफरेंट होती। क्योंकि वो मूवी ने इससे इसकी जर्नी से या ये जो इसकी कथा थी, उससे बहुत इंस्पायरेशन ली थी। और उसमें अगर खास करके बात की जाए तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इंटरस्टेलर, मैड मैक्स, फ्री फायर वॉर, ये सारी मूवीज़ ने इसकी जर्नी से और ये जो स्टोरी है, इससे इंस्पायरेशन ली थी। कहीं न कहीं उससे वो थोड़ी ना थोड़ी इंस्पायर थी। बात करें इस मूवी के जॉनर की, तो इसमें सब कुछ है। इसमें मॉन्स्टर्स है, सर्वाइवल है, एडवेंचर है, रेज है, वॉर है, रोमांस है, मिस्ट्री है, जो फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन है। सिनेमाटोग्राफी और स्टोरी की बात की जाए तो दोनों टॉप नॉच है। और डायरेक्शन क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से हो रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। आपको ये मूवी कैसी लगी और उसका ट्रेलर देख के आप क्या बात आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।